हेलो एवरीवन, प्राइम नॉलेज 181 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण की वजह हम सब हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग पर्यावरण प्रदूषण का कारण हैं। जब हम सब अपने लालच को त्याग देंगे तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। जिस प्रकार हमें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, पर हम सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान से ही जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें जीवित रहने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाएं, अपना पर्यावरण हम स्वयं बचाएं। रूपरेखा। प्रस्तावना। प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण पर नियंत्रण और उपसंहार। प्रस्तावना। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें हम सब रहते हैं, और यह हवा, पानी, मिट्टी आदि जैसी कई चीज़ों से बना है। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। वातावरण को दूषित होना, प्रकृति में फैलने वाली ये गंदगियाँ और अशुद्धियाँ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण एक मानव निर्मित आपदा है। वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं जिससे वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अनुपात होता है, परंतु मनुष्य इस संतुलन को नष्ट करता है, जिसका मुख्य कारण वनों का काटना व औद्योगिकरण है। जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जीवधारियों द्वारा रोजाना की गई क्रियाओं द्वारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वातावरण में जहरीली गैसों के मिलने से वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जल प्रदूषण। जल की गुणवत्ता में कमी होना। इसके कारण जल में कुछ अकार्बनिक, कार्बनिक, जैविक व रेडियोधर्मी पदार्थों का घुलना है, जो इसको स्वास्थ्य व हेतु व जलीय जीवों हेतु हानिकारक बनाते हैं, जो जल में घुली ऑक्सीजन को कम करते हैं और बीमारी फैलाते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा कारखानों और फैक्ट्रियों से बहने वाला गंदा जल एवं रासायनिक पदार्थ जल प्रदूषण का कारण है। प्लास्टिक व कचरे व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में डालने व पीने योग्य पानी के स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, भेड़ बकरियों को कुएं, हैंडपंप, तालाब के पास नहलाने पर होता है, जिससे कई बीमारियां होती हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की आवाज़ की वह ऊंचाई ध्वनि प्रदूषण आवाज़ की वह ऊंचाई है जो किसी भी जीव हेतु हानिकारक होती है। मशीनों, वाहनों के हॉर्न, हवाई जहाज, रेल, इमारतों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली मशीनों, संगीत समारोह, लाउड स्पीकर, ध्वनि पटाखे फूटना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे सुनने में काफ़ी कमी, तनाव, अनिद्रा, रोग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 1981 में संसद द्वारा एक्ट बनाया गया है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा उससे बचाव करना है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए 1974 में एक एक्ट बनाया गया है। अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु भौतिक, जैविक व रासायनिक प्रक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। जो भौतिक, रासायनिक एवं जैविक
प्रदूषकों को खत्म करती हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण होना चाहिए तथा प्रदूषकों को जल में घुलने पर रोक होनी चाहिए। स्कूलों व अस्पतालों के पास के स्थान को हॉर्नहीन बनाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ों को रोपना ताकि वे ध्वनि अवशोषित कर सके। मशीनों व वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाना चाहिए। शादी समारोह में डीजे की आवाज़ को कम किया जाना चाहिए। उपसार पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही भविष्य में हम अच्छा व स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। प्रदूषण आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसको रोकने के लिए हमें लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण को रोकने में मदद करें व पर्यावरण की सुरक्षा करें। थैंक यू।